तेरा प्रभु, तेरा ही सहारा है। जीवन के कठिन राहों में तू ही तो हमारा है। आसरा तेरा प्रभु, तेरा ही सहारा है। जीवन के कठिन राहों पे तू ही तो हमारा है। आसरा तेरा प्रभु। प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको प्रभु यीशु का सलाम। इस सुबह के वक्त हम सब मिलकर खुदा की तारीफ करें। प्रभु यीशु की प्यार, खुशी और सलामती आपके दिल में और आपके परिवार में आज और हमेशा मौजूद हो। इस पाक कुर्बानी में हम आपके हर एक जरूरत के लिए और खासकर सारे बीमार भाई बहनों के लिए दुआ करते हैं। आज के पहले पाठ में नबी एसेकिएल के जरिए खुदा हमसे कहता है, मैं तुम लोगों को तुम्हारी अपवित्रता से और तुम्हारी सब देवमूर्तियों के दूषण से शुद्ध कर दूंगा। मैं तुम लोगों में अपना आत्मा रख दूंगा, जिससे तुम मेरी संहिता पर चलोगे और ईमानदारी से मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। तुम मेरी प्रजा होंगे और मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, हमें ये बात हमेशा याद रखना कि खुदा ने हमें इतना प्यार किया, उसने अपने शक्ल और सूरत में हमें बनाया और हमारा पालन पोषण किया। उसने हमें हर कदरों से संभाला ताकि हम उसके प्यार में जुड़े रहें और पाक और नेक जिंदगी जीने के जरिए स्वर्ग के लिए अपने आप को तैयार करें। आज पाक माँ कलीसिया संत बर्नार्ड का पर्व मनाती है। वह एक संत पुरोहित था और प्रभु यीशु और माता मरियम को बहुत प्यार करते हुए अपने जीवन खुदा के सेवा के लिए समर्पित किया था। इस पाक मास में पवित्र आत्मा से भरने के लिए दुआ मांगे, ताकि संत बर्नार्ड की तरह ईमानदारी से खुदा की आज्ञाओं का पालन करने के लिए दुआ मांगे। बाप और बेटे और रूह कुदूस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुदूस की शराकत आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि वाजिब तौर पर पाक रस्में अदा कर सकें। मैं कादिर मुतल्लिक खुदा और आप सबके सामने इकरार करती हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों नीच गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम हमेशा कुंवारी सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे भी इल्तिमास करती हूँ कि खुदावंद हमारे पिता से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुतल्लिक खुदा हम पर रहम फरमाएं, हमारे गुनाहों को माफ करें और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करें। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, हे खुदावंद रहम कर, मसीह रहम कर, हे मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। हे खुदावंद रहम कर। हम दुआ करें। हे ईश्वर, संत बर्नार्ड तेरी प्रजा के प्रेम से इतने प्रदीप्त थे कि वे तेरी कलीसिया में धर्म, ज्ञान और प्रेम के उत्तम आदर्श माने जाते हैं। इनकी प्रार्थना से
हम इन्हीं के समान उत्साही बने और ज्योति की संतान के योग्य आचरण करते रहें। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। पहला पाठ नबी एसकेल का ग्रंथ से अध्याय 36 वाक्य 23 से 28 तक। प्रभु ये कहता है, मैं अपने नाम की पवित्रता प्रमाणित करूंगा, जिस पर देश विदेश का कलंक लगा है और जिसका अनादर तुम लोगों ने वहां जाकर कराया है, जब मैं तुम लोगों के द्वारा राष्ट्रों के सामने अपने पवित्र नाम की महिमा प्रदर्शित करूंगा। तब वे जान जाएंगे कि मैं प्रभु हूँ। मैं तुम लोगों को राष्ट्र में से निकालकर और देश विदेश से इकट्ठा कर तुम्हारे निजी देश वापस ले जाऊंगा। मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़क दूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। मैं तुम लोगों को तुम्हारी सारी अपवित्रता से और तुम्हारी देव मूर्तियों के दूषण से शुद्ध कर दूंगा। मैं तुम लोगों को एक नया हृदय प्रदान करूंगा और तुम में एक नया आत्मा रख दूंगा। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर तुम लोगों को रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। मैं तुम लोगों में अपना आत्मा रख दूंगा, जिससे तुम मेरी संहिता पर चलोगे और ईमानदारी से मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। तुम लोग उस देश में निवास करोगे जिसे मैंने तुम्हारे पुरखों को दिया है। तुम मेरी प्रजा होगी और मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। हे प्रभु की वाणी है। खुदा का शुक्र हो। वचन अनुवाद। मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़क दूंगा और तुम अपनी सारी अपवित्रता से शुद्ध हो जाओगे। मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़कूंगा और तुम अपनी सारी अपवित्रता से शुद्ध हो जाओगे। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे ना हटा। मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़क दूंगा और तुम अपनी सारी अपवित्रता से शुद्ध हो जाओगे। मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर और उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना। मैं विधर्मियों को तेरे मार्ग की शिक्षा दूंगा और पापी तेरे पास लौट आएंगे। मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़क दूंगा और तुम अपनी सारी अपवित्रता से शुद्ध हो जाओगे। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। यदि मैं होम चढ़ाता तो तू उसे स्वीकार नहीं करता। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़क दूंगा और तुम अपनी सारी अपवित्रता से शुद्ध हो जाओगे। जय घोष। हालेलुया। आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। इंजील मुकद्दस संत मत्ती के मुताबिक। ए खुदावन तेरी तमजीद हो। संत मत्ती के इंजील उसका बाब 22 1 से 14 आयत तक। यीशु महायाजकों और जनता के नेताओं को फिर दृष्टांत सुनाने लगे। उन्होंने कहा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जिसने अपने पुत्र के विवाह में बोझ दिया। उसने आमंत्रित लोगों को बुला लाने के लिए अपने सेवकों को भेजा, लेकिन वे आना नहीं चाहते थे। राजा ने फिर दूसरे सेवकों को ये कहकर भेजा, अतिथियों से ये कह दो, देखिए मैंने अपने बोझ की तैयारी कर ली है। मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर मारे जा चुके हैं
सब कुछ तैयार है, विवाह भोज में पधारिए। अतिथियों ने इसकी परवाह नहीं की। कोई अपने खेत की ओर चला गया तो कोई अपना व्यापार देखने। दूसरे अतिथियों ने राजा के सेवकों को पकड़कर उनका अपमान किया और उन्हें मार डाला। राजा को बहुत क्रोध हुआ। उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का सर्वनाश किया और उनका नगर जला दिया। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, विवाह भोज की तैयारी तो हो चुकी है, किंतु अतिथि इसके योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने भी लोग मिल जाएं, सबको विवाह भोज में बुला लाओ। सेवक सड़कों पर चले गए और भले बुरे जो भी मिले सबको बटोर कर ले आए और विवाह मंडप अतिथियों से भर गया। राजा अतिथियों को देखने आया तो वहां उसकी दृष्टि एक ऐसे मनुष्य पर पड़ी जो विवाहोत्सव के वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे कहा, भाई, विवाहोत्सव के वस्त्र पहने बिना तुम यहाँ कैसे आ गए? वह मनुष्य तो चुप रहा। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, इसके हाथ पैर बांधकर इसे बाहर अंधकार में फेंक दो। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। ये खुदा की पाक अंजील है। हे मसीह तेरी सिदाइश हो। आज का पाक वचन प्यारे भाई और बहनों, हम सबों को खुदा के साथ एक प्यार भरा रिश्ता रखने के लिए बुला रहा है, इज्जत भरा रिश्ता रखने के लिए बुला रहा है, दिल से खुदा को जानने और पहचानने के लिए बुला रहा है। क्योंकि पहले पार्ट में खुदा ने कहा कि मैं तुम्हें एक नया दिल दूंगा, एक नया रूह दूंगा, एक नई जिंदगी दूंगा, मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा। खुदा खुद अपने बच्चों, अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए खुदा फैसला कर रहा है। और खुदा ने इस योजना को प्रभु यीशु मसीह में हम सबों के लिए पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह हम सबों के लिए मुक्तिदाता हैं। प्रभु यीशु मसीह हम सबों के लिए मसीहा हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने शिक्षा के जरिए, अपने बातों के जरिए खुदा के उस प्यार को हम सबों को बताने आए, समझाने आए, दिखाने आए, ताकि हम किसी भी रास्ते में भटक ना जाएं। अंजील में हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं। अंजील स्वर्ग राज्य के बारे में एक दृष्टांत है, एक दृष्टांत। शायद उस जमाने में शादी की तैयारी ऐसे होती थी और शादी के लिए लोग ऐसे ही बुलाए जाते थे और शादी के बोझ में लोगों को इसी तरह आमंत्रण दिया जाता था। पर इस शादी के बोझ में हम साफ साफ देखते हैं कि लोगों को कोई कदर नहीं है, लोगों को कोई कदर नहीं, लोगों ने नहीं आना। ये नहीं है कि नहीं आना चाहते, और उस राजा की बेइज्जती करने के लिए या उसके खिलाफ कुछ करने के लिए वो उस भोजन में, उस बोझ में, उस शादी में नहीं जाना चाहते हैं। और ये खुदा के प्यार के समान है। खुदा मुफ्त में हमें सब कुछ देता है, सब कुछ देता है, पर हम अक्सर उस खुदा के प्यार के बदले कुछ नहीं दे पाते। यहाँ तक खुदा के खिलाफ भी हम गुनगुनाना शुरू करते हैं, खुदा के खिलाफ गालियां बकते हैं और खुदा के उस प्यार को समझ नहीं पाते। खुदा हम सबों के लिए कितना प्यार देता है। और आखिरी हिस्से के अंजील के उस पाठ को समझना भी बहुत जरूरी है। अगर खुदा हमें सब कुछ मुफ्त में देता है, सब कुछ मुफ्त में हमें बुलाता है, तो हमें कुछ ना कुछ करना जरूरी है। अगर पहले हिस्से वाले लोगों ने, अतिथियों ने कुछ भी नहीं किया, उसके खिलाफ भी किया, बातें की, काम किया और उसके सेवकों को मार डाला, दूसरे हिस्से में, आखिरी हिस्से में जो भी लोग चौराहों से लाए गए, अच्छे बुरे सब कोई, उन्होंने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने के लिए कोशिश की।
विवाहोत्सव में, शादी में जो कपड़े पहनते थे और दरवाजे के पास ही रहता था, हर कोई लेकर पहन सकता था, हर एक को दिया जाता था। और ये आदमी वो भी करने के लिए तैयार नहीं है, उस राजा के इज्जत में हिस्सा लेने के लिए तैयार नहीं है, अपनी बेइज्जती को ही सामना करके आकर बैठा है। एक दृष्टांत है, खुदा का प्यार ऐसा नहीं है। खुदा का प्यार अंत तक हमेशा के लिए हमें हमारे लिए सब्र करता है, हम पर रहम करता है। आज हम संत बर्नार्ड की ईद मनाते हैं। हमारे भी जिंदगी में बहुत सारी कमियां और परेशानियां, मुसीबतें आती हैं। एक नौजवान होने के नाते जब उसने अपनी माँ को खो दिया, उसकी माँ की डेथ हो गई, तो उसने इतनी उस परेशानी के वक्त माँ मरियम को देखकर कहा, आज से तुम मेरी माँ होगी और मेरा ख्याल रखना, मुझे हर खतरे और बुराई से बचाना। और उस वायदे ने या उस रोकर जो दुआ उसने की, वो दुआ कबूल हुई और माँ मरियम ने उसे कभी नहीं गलत रास्ते पर बिगड़ने नहीं दिया और एक पुरोहित बने। हमारे धर्म में अलग अलग किस्म के सन्यासी के तरीके हैं। कोई हमेशा दुआ करते हैं, कोई दुआ करते हैं और दिन भर काम करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, बहुत सारे स्कूलों में काम करते हैं, कोई गरीबों की सेवा करते हैं, पर सब कुछ में प्रभु यीशु मसीह ही ताकत है, सब में प्रभु यीशु मसीह ही बरकत है। खुदावंद यीशु मसीह के बिना कोई भी सेवा नहीं। और संत बर्नार्ड ने संत बेनेडिक्ट के उस बातों को दोबारा जिंदा किया, दुआ करना और काम करना, दुआ करना और काम करना, और लोगों की सेवा ना सिर्फ दुआ के जरिए, काम के जरिए, और सब हर एक कल्चर में, हर एक कौम में जो भी अच्छी बातें हैं उनको संभालना और उनको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करना हमारे इन फादर सिस्टरों के, ब्रदरों की सेवा में हमेशा शामिल है। आइए संत बर्नार्ड ने हम सबों के लिए एक बहुत अच्छी दुआ हम सबों के लिए सिखाया, हम सबों के लिए लिखा है। वो है हे परम दयालु कुंवारी मरियम, दुआ हम जो आखिरी दुआ पढ़ते हैं। तो हम भी माँ मरियम को अपनी माँ मानकर उनसे दुआ मांगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ अटूट प्रेम में बंध जाएं, ताकि खुदा हमें प्यार से भरपूर होकर काम करने के लिए मदद करें, प्यार से भरपूर होकर हर एक कदम में आगे बढ़ने के लिए। ये ना हो कि हम किसी बात की परवाह ना करके अपने ही गलतियों को, अपनी ही लापरवाही को, अपनी ही कमी को देकर हम आराम की जिंदगी बिताएं, या दूसरों के खिलाफ काम करें, या दूसरों के खिलाफ आवाज उठाएं, या दूसरों के खिलाफ गुनगुनाएं। आइए खुदा से दुआ मांगे, है खुदा इस दुनिया के तौर तरीके से मुझे बचाओ, मैं पूरे जोश के साथ, पूरे जोर लगाकर मैं तुझ पर विश्वास करना चाहता हूँ, प्यार के काम करना चाहता हूँ और उम्मीद से भरपूर होकर जीना चाहता हूँ। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिना प्रभु कोई न मेरा। दिल तुझको चढ़ाने लाए, दिल तुझको चढ़ाने लाए। असीस दुआ
करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा का धर्म के लिए बाप के हजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बड़ाई के लिए और हमारे बरकत की सारी फायदा के लिए मंजूर फरमाए। सर्वशक्तिमान ईश्वर संत बर्नार्ड ने कलीसिया के विभिन्न वर्गों में बड़े उत्साह से मेल मिलाप कराया था। इनके स्मरण में हम तुझे एकता और शांति का ये बलिदान चढ़ा सके। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और निहायत मुनासिब है कुद्दूस बाप के हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले तेरा शुक्र अदा करें। वह तेरा कलमा है, उसी कलमा के जरिए तूने सब कुछ बनाया। तूने उसे भेजा कि हमें छुड़ाए और बचाए। वह रूहुल कुदस के कुदरत से इंसान बना और कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने तेरी मर्जी पूरी करके और तेरे लिए पाक उम्मत फरमा करके दुख सहते वक्त अपने हाथ फैलाए ताकि मौत को तबाह करें और क़यामत को ज़हूर में लाए। इसलिए हम फरिश्तों और मुकद्दसों के साथ एक आवाज होकर ये कहते हुए तेरा जलाल जाहिर करते हैं। कुदूस 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 खुदावंद लश्करों का खुदा, आसमान और जमीन तेरे जलाल से मामूर है। आलमे वाला पर होसाना, मुबारक है वे जो खुदावंद के नाम से आता है। आलमे वाला पर होसाना। ऐ मेहरबान बाप, तो वाकई कुदूस है, तो पाक है और हर पाक चीज तुझी से आती। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि नजराने पाक और मुतबर हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ। ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। ए खुदावन, जितनी बार हम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हैं, हम उतनी बार तेरी मौत का ऐलान करते हैं जब तक कि तू न आए। उससे बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज़िज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे के मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुदस के तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे उस्कुफ आइवन और अपने सब कादिमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन सारे भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, मुबारक यूसुफ, मुबारक रसूलों, मुबारक बर्नार्ड और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहें, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम दो सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुतलक खुदा बाप को रूहुल कुदस के वैदानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़िम शान हमेशा से हमेशा तक। आमीन।
हम अपने नजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो उस खुदावंद ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोजाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर, और हम सबों को, हमारे परिवारों को, सारे बीमार भाई बहनों को वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदा उनकी सलामती हर वक्त आप पर हो और आप पर भी हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। हे खुदा के बंदे, तू जो जहां के गुनाहों को डाले जाता है, हम पर रहम कर। हे खुदा के बंदे, तू जो जहां के गुनाहों को डाले जाता है, हम पर रहम कर। हे खुदा के बंदे, तू जो जहां के गुनाहों को डाले जाता है, हमें सलामती इनायत कर। यह है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जो बर्रे के ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। हे खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन तू सिर्फ कह दे, तू मेरी रूह शिफा पाएगी। मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम लोगों ने सब कुछ त्याग कर मेरा अनुसरण किया है, इसलिए तुम 100 गुना पाओगे और अनंत जीवन के अधिकारी बनोगे। रूहानी पक्षरागत के लिए दुआ। खुदावंद यीशु मसीह, मैं सचमुच विश्वास करती हूँ कि तू पक्षरागत में जिंदा खुदा है और हमेशा मेरे लिए इंतजार करता है। मैं तुझे दुनिया की सारी चीज़ों से ज़्यादा प्यार करती हूँ और सारे दिल से तुझे अपने रूह में हासिल करना चाहती हूँ, क्योंकि इस वक्त तुझे पक्षरागत में हासिल करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। रूहानी बरकतों के जरिए मेरे दिल में आने के लिए तुझसे मिन्नत करती हूँ। हे प्रभु यीशु, मैं पापी गुनाहगार अपने रूह में तुझे हासिल करती हूँ और तुझसे कभी अलग नहीं होना चाहती हूँ। आज के दिन मेरे बदन और रूह के हर विचार और काम तेरे ही पाक मर्जी के मुताबिक पूरे हो। मुझे अपने प्यार और ताकत से भर दे। आमीन।
हम दुआ करें। हे प्रभु, संत बर्नार्ड की यादगारी पर ये दिव्य भोजन हमारे लिए लाभदायक हो। इसके आदर्श से सुदृढ़ और इनके उपदेशों से सुरक्षित होकर हम प्रभु यीशु क्रिस्त के प्रेम में सानंद जीवन बिताएं, जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदुस की बरकत आप सब पर, आपके परिवारों पर, आपके हर काम पर नाज़िल हो। आमीन। इबादत हो चुकी सलामती से जाएं। खुदा का शुक्र हो। संत बर्नार्ड के ईद में खुशी मनाते हुए हम भी याद कर विनती दुआ पढ़ें अपने परिवारों के लिए, खासकर सारे बीमार भाई बहनों के लिए सब मिलकर दुआ करें। याद कर विनती। हे परम दयालु कुंवारी मरियम, याद कर कि एक परिस्थिति में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विधियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे सहाय छोड़ा गया हो। हे कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से ही मैं तेरे पास दौड़ी आती हूँ और पापी के रूप में तेरे सामने खड़ी हूँ। हे परमेश्वर के शब्द की माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कर, पर दया से उनको सुन और पूरा कर। आमीन। माँ मरियम शांति की रानी, हमारे लिए दुआ कर। तेरे सिफतां दी गालियां गीत करना शुक्र खुदा, मेरे रब्बा ये चंगी गीत